नौरीन खानम साहिबा ने भी भारतीय मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में भारत से मदद मांग रहे हैं। नौरीन खान का इंडियन मीडिया को इंटरव्यू, अब पाकिस्तान में जो कॉम्प्रोमाइज मीडिया, अस्करी इदारे, कंपनी की चीखें क्यों निकल रही हैं? क्या वो जिंदा हैं या ये क्वेश्चन के क्या वो मर चुके हैं या मैं यहाँ पर आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से मोदी जी से भी गुजारिश करती हूँ कि अगर अब आप ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे तो ही इमरान खान जेल से बाहर निकल सकते हैं। ने एक इंडियन टीवी के साथ बात क्या की, पाकिस्तान के अंदर तबाही मच गई, धमाके हो गए। और न्याजी का इंटरव्यू इस वक्त मुख्तदर हलकों को और एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स को क्यों ज्यादा चुभ रहा है। 4 कोर कमांडर्स फारिग हो रहे हैं, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कनाडा फरार हो गए हैं, फील्ड मार्शल की जो चीफ डिफेंस ओहदे में इदारे में हलचल मची। इंसानी हुकूक को पामाल किया हुआ है और लोग जो हैं वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये भी उन्होंने बताया कि खुद फौज के अंदर भी बहुत बड़ा एक तबका जो है वो इमरान खान का हामी है। इमरान खान की बहन ने भी जाकर सच बोल दिया है और वैसे भी मेरा ख्याल है कि आप अपनी कंट्री में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो इंटरनेशनल मीडिया तो उठाए। साथियों, एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है इमरान खान के केस के ऊपर कि इमरान खान जिंदा हैं या नहीं, ये तो अभी तक पता नहीं लगा, ना उनके घर वालों को मिलने दिया जा रहा है। लेकिन एक और अपडेट ये आई है कि इमरान खान की बहन नौरीन खाना जो है उन्होंने आज इंडियन न्यूज़ चैनल्स में, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स में आकर के बयान दिए हैं, बातचीत की है और कहा है भारत से कि भारत से मदद मांगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर जो है भारत जारी कर दे, शायद तभी जो है इमरान खान को छोड़ा जाए। ना उनसे मिलने दिया जा रहा है हमें, ना ही उनकी अब कोई अपडेट दी जा रही है, ऐसा उनकी बहन ने कहा है। क्या ये पाकिस्तान की साजिश है? क्या पाकिस्तान भारत को इस चीज में फंसाना चाह रहा है? कुछ तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि दाल में दोस्तों कुछ तो काला है जो अभी साफ दिखाई नहीं दे रहा है भारत को। तो पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। इनकी जो बहन है इमरान खान साहब की, न्याजी का इंटरव्यू इस वक्त मुख्तदर हलकों को और एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स को क्यों ज्यादा चुभ रहा है। 4 कोर कमांडर्स फारिग हो रहे हैं, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कनाडा फरार हो गए हैं, फील्ड मार्शल की जो चीफ डिफेंस ओहदे में इदारे में हलचल मची। उन्होंने एक इंडियन टीवी के साथ बात क्या की, पाकिस्तान के अंदर तबाही मच गई, धमाके हो गए। और नौरीन खानम साहिबा ने भी भारतीय मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में भारत से मदद मांग रहे हैं। नौरीन खान का इंडियन मीडिया को इंटरव्यू, अब पाकिस्तान में जो कॉम्प्रोमाइज मीडिया, अस्करी इदारे, कंपनी की चीखें क्यों निकल रही हैं? क्या वो जिंदा हैं या ये क्वेश्चन के क्या वो मर चुके हैं या इंसानी हुकूक को पामाल किया हुआ है और लोग जो हैं वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये भी उन्होंने बताया कि खुद फौज के अंदर भी बहुत बड़ा एक तबका जो है वो इमरान खान का हामी है। इमरान खान की बहन ने भी जाकर सच बोल दिया है और वैसे भी मेरा ख्याल है कि आप अपनी कंट्री में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो इंटरनेशनल मीडिया तो उठाए। नौरीन खानम न्याजी साहिबा का एक इंटरव्यू जो कि भारतीय मीडिया पर टेलीकास्ट हुआ, उसकी बड़ी धूम मची हुई है। जहां पीटीआई उसको बहुत ग्लोरीफाई कर रही है तो वहीं हुकूमती अकाउंट्स उसको एक अलग अंदाज से देख रहे हैं और उसके खिलाफ एक नैरेटिव बना रहे हैं। और जाहिर है वो कोई नया नैरेटिव नहीं है, वही पुराना नैरेटिव है कि जी ये तो मुल्क दुश्मन है और देखिए अब ये भारत से मदद मांग रहे हैं। नौरीन खान की उस इंटरव्यू के क्लिप की, उस वीडियो की, जिसको बहुत वायरल किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से भी। कहानी न्याजी साहब की अहलिया हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी दलेर खातून है। पिछले दिनों जो वाक़या उनके साथ डाला जेल के बाहर पेश आया उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में भी आ गई थी। तो बहरहाल नौरीन खानम साहिबा ने भारतीय मीडिया को जो इंटरव्यू दिया उसमें 3-4 उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने बताया कि जो इस वक्त सुलूक जारी है, इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं और बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी सेहत और ज़िंदगी के हवाले से तशवीश है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से इस जालिम रजीम ने इंसानी हुकूक को पामाल किया हुआ है और कि अगर वो खुल के इमरान खान की हिमायत करेंगे या जो ऑर्डर्स उनको दिए जा रहे हैं अगर वो नहीं पूरा करेंगे तो उसके बाद उनकी अपनी नौकरियां जाएंगी और उनके लिए काफ़ी मसाइल हो जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों के साथ नौरीन खानम साहिबा जो हैं वो ये भी खदशात का इजहार करती हैं कि अगर इमरान खान साहब की ज़िंदगी को कुछ हुआ तो फिर इनमें से कोई भी बाकी नहीं बचेगा। इनके लिए मुल्क में रहना तो क्या, बाहर के मुल्क भी ये लोग सेफ नहीं रह सकेंगे अगर इमरान खान साहब की ज़िंदगी को इनके हाथों कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं कि ये अडयाला जेल की दीवारें बहुत मजबूत हैं और क्या केपीके के पठान इनको तोड़ नहीं सकते? या सुना नहीं है, तरह तरह की खबरें और तरह तरह की अफवाहें जो हैं वो चारों तरफ फैल रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है बिल्कुल खामोश है। शहबाज शरीफ साहब, जिनके लिए कहा जाता है कि जी प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, और कई लोग हमारे यहाँ ये दावा भी करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पॉलिसी मेकर थे, जबकि शहबाज शरीफ साहब बेचारे क्या पॉलिसी बनाएंगे वो तो ये भी डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्होंने घर में आज
खाना कौन सा बनवाना है, उनकी मर्जी का तो खाना भी शायद नहीं बनता घर में, या कह लीजिए कि उनको तो ये भी पूछना पड़ता है कि मैं वॉशरूम सर चला जाऊं या थोड़ी देर के बाद। बहनें और कई उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो अब इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच गए हैं, और उनकी बहन नौरीन नियाजी जो है उन्होंने तो इंडिया टुडे और इसी तरह के कई दूसरे चैनल्स जो भारतीय हैं वहां जाकर भी इंटरव्यू दिया है। तो अब वो लोग जो गले फाड़ फाड़ के मुझे और कई मेरे जैसे दूसरे जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट को कहा करते थे कि जी ये भारत के मीडिया पर जाके सच बोलते हैं तो पाकिस्तान का नाम खराब कर देते हैं, तो अब क्या कहेंगे। इमरान खान की बहन ने भी जाकर सच बोल दिया है, और वैसे भी मेरा ख्याल है कि आप अपनी कंट्री में, लेकिन पाकिस्तान में कहा यही जाता है इस वक्त कि जी डेमोक्रेटिक कंट्री है जी, यहाँ पे इस वक्त सिविलियन गवर्नमेंट है, जबकि ये सिविलियन गवर्नमेंट कितनी बेबस है ये सभी को दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है। अब तो यहाँ तक हो गया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद लोगों ने अपने आप को खुद ही प्रोमोट भी कर लिया, तरह तरह के टाइटल्स भी दे दिए, और अब तो ये हुआ है कि फील्ड मार्शल साहब जो है अब वो एक तरह से जी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, या सुना नहीं है। तरह तरह की खबरें और तरह तरह की अफवाहें जो हैं वो चारों तरफ फैल रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है बिल्कुल खामोश है। शहबाज शरीफ साहब जिनके लिए कहा जाता है कि जी प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, और कई लोग हमारे यहाँ ये दावा भी करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पॉलिसी मेकर हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब बेचारे क्या पॉलिसी बनाएंगे वो तो ये भी डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्होंने घर में आज खाना कौन सा बनवाना है। उनकी मर्जी का तो खाना भी शायद नहीं बनता घर में, या कह लीजिए कि उनको तो ये भी पूछना पड़ता है कि मैं वॉशरूम सर चला जाऊं या थोड़ी देर के बाद। कि अगर वो खुल के इमरान खान की हिमायत करेंगे या जो ऑर्डर्स उनको दिए जा रहे हैं अगर वो नहीं पूरा करेंगे तो उसके बाद उनकी अपनी नौकरियां जाएंगी और उनके लिए काफ़ी मसाइल हो जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों के साथ नौरीन खानम साहिबा जो हैं वो ये भी खदशात का इजहार करती हैं कि अगर इमरान खान साहब की ज़िंदगी को कुछ हुआ तो फिर इनमें से कोई भी बाकी नहीं बचेगा। इनके लिए मुल्क में रहना तो क्या, बाहर के मुल्क भी ये लोग सेफ नहीं रह सकेंगे अगर इमरान खान साहब की ज़िंदगी को इनके हाथों कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं कि ये अडयाला जेल की दीवारें बहुत मजबूत हैं और क्या केपीके के पठान इनको तोड़ नहीं सकते। नौरीन खानम साहिबा ने भी भारतीय मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में भारत से मदद मांग रहे हैं। नौरीन खान का इंडियन मीडिया को इंटरव्यू, अब पाकिस्तान में जो कॉम्प्रोमाइज्ड मीडिया, अस्करी इदारे, कंपनी की चीखें क्यों निकल रही हैं? क्या वो जिंदा हैं, या ये क्वेश्चन कि क्या वो मर चुके हैं या जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं। एक नई अपडेट आई है कि इमरान खान की जो बहनें हैं, नौरीन खाना जो है उन्होंने एक बहन जो है इमरान खान की, उन्होंने आकर के इंडियन मीडिया में बातचीत करी है लाइव में आकर के, और उन्होंने कहा है कि हम भारत से मदद मांगते हैं कि इमरान खान के बारे में कोई अपडेट बताएं या और आप ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी कर दे, शायद तभी पाकिस्तान के लोग जो है वो इमरान खान को छोड़े। ये नई अपडेट जो है वो आ रही है पाकिस्तान से लेकर के कि कैसे ये इतना गिर सकते हैं। हो सकता है इनको फोर्स किया गया हो कि आप ये बयान दो, जाकर के इंडियन मीडिया में जाकर के बातचीत करो, भारत से मदद मांगो, तब जाकर के हम तब जाकर के इमरान खान को छोड़ेंगे या फिर बताएंगे या फिर आपसे मिलने देंगे, मुलाकात करने देंगे। करीब दोस्तों 15-25 दिन हो चुके हैं इमरान खान को मिलने नहीं दिया गया है उनके परिवार वालों से, उनकी बहनों से। तो इससे साफ तौर पे कोई सिग्नल आ रहा हो सकता है आसिम मुनीर ने उनको गोली मरवा दी हो जेल के अंदर ही अंदर। कोई बड़ी बात नहीं है, आसिम मुनीर जो है ये काम बहुत अच्छे से कर सकता है क्योंकि इसके पास फालतू का दिमाग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जब जंग हो रही होती है तब इसका दिमाग जो है वो घास चरने चला जाता है, और जब ये सब काम करने हो, उसका अंटसंट करने का मन करे, तब ये काम जो है अपने कारनामे, काले चिट्ठे जो है ये निकाल करके ये सब करने लग जाता है। अभी तक तो ये क्लियर हो नहीं पाया है कि वो इमरान खान जिंदा हैं कि नहीं, लेकिन ये जो अपडेट आई है कि उनकी बहन ने आकर के भारत से मदद मांगी है। बट आपको क्या लगता है भारत इस मामले में, इस पचड़े में जो है वो पड़ेगा? मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, और भारत, मुझे लगता भी नहीं है कि इमरान खान के जो मामले में भारत पड़ेगा, क्योंकि भारत भी इन सब पचड़ों में पड़ना नहीं चाहता है। भारत के पास और फालतू के काम, मतलब भारत के पास और भी बहुत काम है, ये सब फालतू के पचड़ों में भारत जो है वो जल्दी नहीं शामिल होता है। बट आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब